9th और 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री टेबल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं। उसमें से जो वैल्यू निकालना होता है वो वैल्यू अपने को टेबल से देखकर ही लिखना होता है। तो मैं आपको टेबल बनाना आज सिखाने वाला हूं। टेबल में अपने को सबसे पहले यहां पर हमको एंगल्स लिखना है और यहां रेशियो लिखना है। एंगल मोस्टली जो यूज होते हैं वो होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, रेशियो कौन कौन से हैं? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक, हम लोग सबसे पहले ना साइन का 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू क्या होगा ना, पहले वो देखते हैं। मैंने लास्ट वीडियो या लेक्चर आप जैसे बोलो, मैंने आपको ट्रायंगल बना के दिखाया था कि 30, 90 और 60 इसके सामने वाला और इसके सामने वाला जो साइड होता है वो 1/2 होता है हाइपोटेनस का, और इसके सामने वाला √3/2 होता है। एक दूसरा और भी ट्रायंगल है, जैसे ये 30, 60, 90 बोलते हैं इसको, और इसको 45, 45, 90 बोलते हैं। तो 45 के सामने वाला जो साइड होता है वो 1/√2 होता है। तो हम लोग थोड़ा इसका ही बेस लेंगे और समझेंगे कि साइन का 0 का वैल्यू 0 होता है। साइन के 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। 30 का होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2 और 90 का होता है 1। जिस बच्चे को ये लाइन लर्न हो गई, मैं आपको बताता हूं 1 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा टेबल अभी आप लिख लेंगे। मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं, सभी जरा ध्यान दो। 0 का 0 लिख दिया, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। ये साइन का वैल्यू है। इतना अपने को आ गया। कॉस निकालने के लिए सोचना ही नहीं है बच्चा लोग। कैसे करना है? 1 इधर लिखना है, इसको √3/2 यहां लिखना है, इसको 1/√2 इसको यहां लिखना है और इसको यहां लिखना है। ठीक, साइन लिखे, कॉस को लिखने के लिए अगला 4 सेकेंड ये कॉस लिख दिए। अब बोलोगे tan कैसे निकालेंगे? मैंने आप लोग को एक फैमिली फॉर्मूला पढ़ाया था। यदि नहीं ध्यान में आता रहेगा तो जाकर आप वीडियो पीछे देखेंगे तो उसमें बताया रहेगा। मैं एक फैमिली फॉर्मूला उसमें मैंने लिखा था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये एक फैमिली जैसा लगता है, साइन कॉस टेन तीनों है, इसलिए इसका नाम दिया मैंने फैमिली फॉर्मूला। और साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टेन का वैल्यू आता है। देखो ये साइन है, ये कॉस है, इसके नीचे ये दोनों के बीच में अपॉन है। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 10 आता है, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आता है वैल्यू 0। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसल होता है और होता है 1/√3। ठीक, ये 1/√2, 1/√2 पूरा सेम है ना, पूरा का पूरा कैंसल होता है और आता है वैल्यू 1। √3/2, 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसल होता है, आता है √3। कभी भी ध्यान रखने का, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है नॉट डिफाइन। क्या होता है? नॉट डिफाइन। तो देखो 1/0 जो होगा वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। ठीक, अब देखो 10 आ गया तो
कॉट निकालने के लिए बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने का, इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, इसको 1/√3 और इसको 0। देखो tan आ गया, कॉट भी आ गया। सेक कैसे निकालेगा? मैंने ब्रदर सिस्टर रिलेशन जो मैंने पढ़ाया था फॉर्मूला, तो मुझे मालूम है सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस को उल्टा करोगे तो सेक आता है, इसको उल्टा करो 1 को उल्टा करो तो 1 ही आता है, इनको उल्टा करो तो 2/√3 आता है, इनको उल्टा करो तो √2/1 आता है, ये लिखते नहीं है। इसको उल्टा करो तो 2/1 आएगा, ये नीचे 1 लिखते नहीं है। अब 0 है, इसको नीचे 1 है, उसको उल्टा करोगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 0 आएगा, बराबर है। इसको करोगे तो ये भी नॉट डिफाइन आएगा, ठीक। अब देखो सेक आ गया, सेक आ गया तो कॉसेक निकालने के लिए बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, इधर इसको लिख दो 2√2, इसको यहां लिख दो और ये 1, ठीक। ये पूरा टेबल आपका क्या हो गया, बन गया। फिर एक बार रिवाइज करके लेते हैं इसको। साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का 1/√2, सॉरी 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1, ठीक। अब कॉस निकालने के लिए इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, इसको यहां लिख दो, बराबर। अब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 10 आता है, तो 0/1 को कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 0, 1/2/√3/2 को दोनों कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 1/√2। ये पूरा का पूरा सेम था, दोनों का दोनों कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 2 और 2 से कैंसिल हो गया तो √3 आ गया, और इसके नीचे 0 था इसलिए नॉट डिफाइंड। जैसे ही 10 आ गया तो कॉट निकालने के लिए इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां लिखो। सेक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस को उल्टा, इसको उल्टा करेंगे 1 आएगा, इसको उल्टा करेंगे 2/√3 आएगा, इसको उल्टा करो √2, इसको 2, इसको उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइंड। इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो। 1 मिनट के अंदर ये बनता है। जब भी एग्जाम देने जाना है तो लास्ट पेज पे 1 मिनट के अंदर ये टेबल बना लेना है, और जब भी कुछ वैल्यू देखना है तो प्रॉपर देखकर सही सही लिखना चाहिए, दिमाग एकदम शांत रख के।